पूरे साल वीडियो ना डालने के बाद फाइनली साल के आखिरी में एक वीडियो डाल रहा हूँ। आई मीन मैं सिर्फ लाइव ही किया हूँ पूरे साल भर और कुछ नहीं किया हूँ। तो हाँ, और इसी के साथ 2025 भी ख़त्म हो चुका है। यार मतलब इस साल ना चैट मतलब तुम लोग बताना इस साल उतना कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग गया नहीं भाई। मतलब साल शुरू हुआ बोरिंग तरीके से, साल ख़त्म भी हो रहा है बोरिंग तरीके से। इस साल में इतना कुछ इंटरेस्टिंग हुआ ही नहीं। ऐसा लग रहा है भाई कितना जल्दी ये साल निकल गया। मतलब लाइक कुछ ऐसा जैसे रहता है ना कि भाई इस साल ये बढ़िया चीज़ हुआ, इस साल वो बढ़िया चीज़ हुआ, इस साल ये बेकार हुआ, इस साल वो बेकार हुआ। इस साल ऐसा है कि हाँ एवरेज ही रहा है सब चीज़। लाइक मेरा 2024 बहुत वर्स्ट ईयर था, ये एवरेज है। तो आई होप 2026 बहुत अच्छा जाए। वैसे अगर इस साल में क्या क्या हुआ बात करी जाए, सो 2025 में क्या हुआ यार मेरे को खुद को याद नहीं आ रहा। बाकी वही है, जनवरी से अपना 7th सेम का एग्ज़ाम हो गया था, 8th सेम चालू हो गया था कॉलेज का। एंड या अभी तो अपन को कॉलेज भी पास आउट हो गए। सो जनवरी में पेपर वेपर हुआ सब ख़त्म, देन फरवरी निकला, मार्च निकला, अप्रैल निकला, फुल टाइम पास हुआ लाइफ में। जून, जैसे ही जून का महीना आया उस टाइम मेरी तबीयत हुई थी बहुत ख़राब, बहुत ज़्यादा ख़राब। लाइक मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था। आई थिंक जो लोग मेरे लाइफ पे आते हैं उन लोग को पता होगा, मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था। फिर लाइक ये चीज़ 1 महीना चला एंड उस समय पता है तुम लोगों को, मेरा फाइनल एग्ज़ाम चल रहा था, वो भी 8th सेम का। मैं मैं बता नहीं सकता भाई, मेरे को ये लग रहा था मैं बैक ना आ जाए मेरा 8th सेम में। और कितना गंदा लगता ना पता है 8th सेम में बैक आता तो। बट या वो ठीक गया पेपर। मेरे को मैं अच्छे पासिंग मार्क्स से मतलब अच्छे मार्क्स से पास हो गया, नॉट पासिंग मार्क्स। एंड मेरा एवरेज भी पूरा ओवरऑल कॉलेज का अच्छा रहा। मैं नहीं कहूँगा कि बहुत बेकार था, मेरे हिसाब से तो अच्छा था भाई, क्योंकि हर कोई कॉलेज में एक दिन पहले ही पढ़ के पेपर वेपर देता है। जनरली 90% लोग का वही हाल है। एंड जब तुम 7th 8th सेमेस्टर में आ जाते हो तो तुम्हारा यही होता है भाई, अरे ठीक है ना भाई, 1 2 दिन पहले पढ़ के दे देंगे पेपर। सो आई वॉज ऑल्सो लाइक दैट, मैं भी वैसे किया, पेपर को एक दिन पहले पढ़ा, एग्ज़ाम दिया, ख़त्म। एंड भाई 8th सेम में जो ऐसी मेरी फट रही थी भाई कि पास भी हो पाऊँगा कि नहीं। तुम सोचो, फाइनल सेम का फाइनल पेपर में मैं कुछ नहीं पढ़ा, और मैं जितना आता था ना मैं सिर्फ उतना ही लिख के आया हूँ। और भाई लाइक मतलब ऐसा नहीं था, क्योंकि वो जो पेपर था वो जनरल टॉपिक से रिलेटेड ज़्यादा था, तो उस बारे में मेरे को नॉलेज थोड़ा ज़्यादा था। एयर पोल्यूशन का था पेपर मेरा, तो उसके बारे में नॉलेज थोड़ा अच्छा खासा था। तो मैं जितना आता था मैं पूरा लिखा, अच्छे से पेपर दिया। अप्रॉक्सीमेटली मैं 70 मार्क्स का बना के आया एंड अच्छे खासे मार्क्स आ गए थे मेरे। सो उस तरीके से मेरा फिर कॉलेज ख़त्म हो गया। जुलाई सॉरी जून में मेरे सारे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए थे। आई थिंक मेरा आखिरी पेपर हुआ था 18 जून या 20 जून, ऐसे ही कुछ रहा होगा, 20 21 जून को। तो ऐसे मेरा अपना पेपर ख़त्म हो गया। देन आता है जुलाई का महीना। मैं कहीं घूम के वापस आया हूँ, ट्रैवल करके 1 हफ्ते के लिए, नहीं 1 हफ्ता नहीं यार, 2 हफ्ते के लिए, 2 3 हफ्ते के लिए मैं गया था कुछ काम से। वो काम करके मैं वापस फ़्लाइट से जैसे ही घर पहुँचा हूँ, एंड 2 दिन बाद ही मेरे को, लाइक कैसे बोलूँ, मेरे को इतना कभी गर्मी लग रहा बहुत, कभी ठंडी लग रहा बहुत। एंड मतलब वैसे ही गया मेरा लाइक डेंगू। फिर मैं डॉक्टर लोग के पास गया, एक डॉक्टर के पास गया भाई, उसने तो मेरा फुल बॉडी चेकअप करा दिया। भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा था क्या होगा। मैं ब्लड दिया हूँ, ब्लड देने के बाद मेरे को आज तक लाइफ में कभी भी चक्कर नहीं आया, बट ऐसा सर घूमा ना भाई मेरा उस दिन, मैं वाला भाई पानी उठाओ मुंह पे मारा, तब जाके मेरा होश आया। फिर उसके बाद फिर मैं दूसरे डॉक्टर के पास गया, तो उनको डाउट था। तो उनको मैंने बताया कि मेरे को कभी ठंडी लग रही, कभी गर्मी लग रही, तो उनका डाउट था कि डेंगू होगा। सो ही टेस्टेड फॉर दैट एंड उसमें मेरा डेंगू निकला था। सो फिर धीरे से आई थिंक 28 जुलाई को डॉक्टर ने मेरे को बोला कि या यू हैव रिकवर्ड फ्रॉम डेंगू। सो आई वाज लाइक हिम क्रेजी भाई, 5 दिन में अपन ठीक हो गए। 5 ही दिन नहीं बे, कितना दिन, हाँ 5 ही दिन। 23 तारीख को मैं गया था डॉक्टर के पास, एंड 28 तारीख को मेरे को डॉक्टर ने बोला या तुम पूरे ठीक हो, यू आर टोटली फिट नाउ, यू जस्ट नीड सम रेस्ट। तो लाइक मैं पूरा अगस्त महीना रेस्ट पे रेस्ट किया हूँ। एंड उसके बाद कई चीज़ें हुई, कई जगह से मेरे को ऑफ़र आए थे। सो लाइक उस पे बातचीत चल रही है। बाकी देखा जाए तो एज़ सच इस साल कुछ हुआ नहीं यार, कुछ इंटरेस्टिंग ही नहीं हुआ।
सिर्फ इस साल मेरी तबीयत खराब हुई थी और कुछ नहीं हुआ लाइक क्या बोलते हैं उसको, इस साल मोस्ट ऑफ द टाइम आइदर मैं वेब सीरीज देखा हूँ, आइदर मूवीज देखा हूँ, या फिर एनिमे देखा हूँ, या फिर यूट्यूब में वीडियोस। ये 4 चीज़ ही बस मैं किया हूँ इस साल मोस्ट ऑफ द टाइम। एंड इस साल के स्टार्टिंग में ना जैसे जोश रहता है कि भाई अब पढ़ूंगा, अब रगड़ के पढ़ूंगा, अब भाई डीएसए कर लूँगा, अब तो भाई सब कर लूँगा। बट आई जस्ट केम टू नो भाई नहीं हो सकता। 1-2 महीने कर लिया भाई फुल जोश से, उसके बाद में भाई मन नहीं लगता। भाई तुम की तरह भी देख लो डीएसए में एक बार, अगर तुम डायनेमिक प्रोग्रामिंग या फिर डीपी जिसको बोलते, उस टॉपिक पे अगर तुम आ गए भाई, वहाँ से क्वेश्चन बनते ही नहीं भाई, कितना भी कर लो। एक बार के लिए ट्री बन जाएगा, एक बार के लिए ग्राफ के क्वेश्चंस बन जाएंगे, पर भाई डीपी ना 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 ना, ऐसे नहीं होगा। इतने टॉपिक है भाई, इतना ऐसी तैसी होती है। बट डीपी इंटरेस्टिंग है भाई, मतलब बहुत दिमाग यूज़ करना पड़ जाता है। बट इट्स लाइक कि तुम एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए कि हाँ ऐसे टाइप के क्वेश्चन में ये अप्रोच यूज़ होगी, तो यू विल गेट टू नो कि भाई ठीक है, हाँ ऐसा ऐसा होगा, नॉट टू मच हार्ड फॉर इट। तो मैं साला पढ़ाई की बात क्यों करने लग गया। और हाँ, इस साल मैंने कितने गेम्स खेले, आई थिंक मैं इस साल ही घोस्ट ऑफ सुशीमा खेला हूँ कि लास्ट ईयर खेला, आई डोंट रिमेंबर। बट भाई घोस्ट ऑफ सुशीमा क्या क्रेजी गेम था। एंड ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट गेम्स डेविल मे क्राई 5, शायद से मैं इस साल खेला हूँ स्टार्टिंग में, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली। सेकीरो लास्ट ईयर खेला था। देन रेड डेड रिडेम्पशन 2 भी खेला हूँ, बट मेरे को उतना मज़ा नहीं आया था उसमें। सो मैं उसको ऑफलाइन भी खेला, मेरे को बहुत स्लो गेम है यार वो। आई मीन ग्राफिक्स एंड क्वालिटी वाइज बहुत सही है। अभी मैं सोच रहा हूँ वेयर विंड्स मीट का भी अपडेट आ ही नहीं रहा भाई, नहीं तो मैं उसको कंटिन्यू करता। आई एम जस्ट थिंकिंग कि अभी थोड़ा पीसी गेम्स पे मैं रहूँगा इस साल। सॉरी, इस साल ख़त्म ही हो गया। 2026 में मैं मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम थिंकिंग टू स्टे विथ पीसी गेम्स। जैसे अभी हॉगवर्ट्स लेगेसी मिल गया भाई एपिक्स गेम में फ्री में, हॉगवर्ट्स लेगेसी खेल सकता हूँ। फिर आई एम थिंकिंग ऑफ प्लेइंग विचर 3, और उसके अलावा गॉड ऑफ वॉर सोच रहा हूँ। आई लाइक पीसी गेम्स। अभी दो भाई 2026 में क्या क्रेजी क्रेजी गेम्स आने वाले, मज़ा आएगा। और उसके बाद क्या हुआ, देन अगस्त हो गया, सितंबर में मैं ऑफलाइन था एकदम, लाइक नो यूट्यूब नथिंग, सिर्फ फ़ोन पे बैठ के इंस्टा चलाते रहते। और हाँ, इंस्टा से याद आया चैट, आई जस्ट केम टू नो कि भाई डोपामिन डिटॉक्स करना चाहिए मेरे को। सो इस साल से आई एम थिंकिंग कि इंस्टा में जितना कम से कम हो उतना यूज़ करूँगा। लाइक वैसे तो मैं रील वील बनाता नहीं हूँ, बट इफ़ आई स्टार्ट टू मेक सम रील्स या शॉर्ट्स, सो उसको बनाऊँगा, एडिट करूँगा, देन अपलोड करने के टाइम में इंस्टॉल करूँगा, देन अगेन डिलीट। या लाइक बिकॉज इंस्टाग्राम अगर एक बार तुम डाउनलोड कर लिए ये सोच के कि भाई चलो 2-3 मिनट के लिए देखेंगे टाइम पास के लिए डेली, बट वो 2-3 मिनट कब 2-3 घंटा बन जाता भाई, लाइक पता नहीं चलता। एंड बाकी ऐसे ही करते करते सितंबर आया, बर्थडे में कुछ हुआ ही नहीं भाई। सितंबर में मेरा बर्थडे आते जितनों को पता होगा बढ़िया, नहीं पता होगा तो भाई कौन सा जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। सो फिर क्या हुआ, अक्टूबर में भी कुछ नहीं हुआ, नवंबर में भी कुछ नहीं हुआ, दिसंबर में भी कुछ नहीं हुआ भाई। लाइफ में कुछ हो ही नहीं रहा भाई। ये 2025 आई थिंक मैं जितनों से पूछा हूँ सबका ये कहना है कि भाई ये 2025 इतना बोरिंग गया, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं था, लाइक ऐसे ही एवरेज गया। एंड मतलब मैं वीडियो एडिट भी नहीं करूँगा, आई नो। मैं ये डायरेक्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड जो मेरे मन में आ रहा है मैं वो बोलते जा रहा हूँ। जस्ट जो भी मेरे माइंड के थॉट्स है वो मैं शेयर कर रहा हूँ, बिकॉज ये वाली वीडियो होती ही वैसी है। एंड सबसे कंसिस्टेंट मैं इसी सीरीज़ में रहा हूँ भाई 3 साल से, 2023, 2024 और अब 2025। सो आई थिंक इसका ना मैं थंबनेल बनाता, ना मैं डिस्क्रिप्शन बनाता, ना मैं टैग्स डालता, कुछ नहीं डालता भाई। सीधे वीडियो उठाया, अपलोड, ख़त्म हो गया, छोड़ दो। एंड बाकी बताना यार चैट, तुम्हारा ये साल कैसा गया था, एंड अगले साल का क्या गोल्स रखें। कुछ गोल्स है ही नहीं भाई, लाइफ गोज़ ऑन एंड ऑन, जैसी जाएगी मस्त रहेंगे। टारगेट बनाने का कोई लॉजिक नहीं है, बिकॉज अगर टारगेट पूरा हुआ तो भाई तुमको मैं कॉन्फिडेंस की जगह कई बार ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, एंड टारगेट पूरा नहीं होता तो भाई डिमोटिवेट हो जाते हो। सो इट जस्ट होप, वो बोलते ना वो गाने की एक लाइन है, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, बस वैसे ही करेंगे भाई लाइफ में।
2026 में ऐसा सच कोई टारगेट नहीं लेके चल रहे कि ये करना है वो करना है। जस्ट जैसी लाइफ जा रही चिल है, लाइफ पे आएंगे, गेम्स खेलेंगे, कोई अच्छे अच्छे ब्रांड आ गए तो उनका प्रमोशन कर देंगे, कोलैब कर लेंगे, ऐसा कुछ उसके अलावा और कोई वो नहीं है। बाकी वही है, बढ़िया अपना सीन है। 2026 में गेम्स तो एक से एक आएंगे, अपन गेम्स खेलेंगे। नॉट श्योर कि मैं उसकी वीडियोस अपलोड करूँगा कि नहीं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं लाइव पे खेलूँगा, दैट्स इट। उसके अलावा ये साल के लिए इतना ही। नहीं यार, मेरा एंडिंग लाइन क्या था? तो चलो गाइस, ये साल के लिए इतना ही, बाकी मिलते अपन तुमसे सीधा अगले साल। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, पीस आउट, बाय बाय गाइस, बाय बाय। चलो भागो, चलो भागो, बाय बाय गाइस, बाय बाय, चलो भागो, बाय बाय।